हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड विद अमन। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे बनाएं 1 करोड़ रुपए अपने रिटायरमेंट के वक्त। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं। ये देखिए, ये आप जो स्कीम्स देख रहे हैं ये 7 स्कीम्स हैं जो हमारे एनपीएस फंड्स में आता है। एनपीएस फंड्स मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो आप सभी जानते हैं, अगर आप ऐसे स्कीम पे भरोसा करेंगे जो गवर्नमेंट का बैक हो तो आपको डर नहीं लगेगा, आप जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, हम चल के देखते हैं। जैसे हम इस प्लान को खोल के देखते हैं। अब देखिए, इस प्लान में हम ये देख रहे हैं। अब ये देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है। ये जो रिटायरमेंट प्लान है ये बेसिकली ये है कि आप अपना पैसा, जैसे चाहे वो कोई भी आदमी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का आदमी हो, चाहे वो प्राइवेट में काम कर रहा है, हर कोई अपने रिटायरमेंट में एक अमाउंट ऐसा क्रिएट करे जिससे वो अपनी पेंशन को क्या कहते हैं, पेंशन पा सके और उसके पास एक अच्छा अमाउंट हो रिटायरमेंट के वक्त, ताकि उसकी ज़िंदगी उसके आगे भी बहुत आराम से कटे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे एक क्या कहते हैं एक जनरल स्टोर का ही आदमी क्यों ना हो, एक नॉर्मल आदमी ही क्यों ना हो जो अपनी सेविंग करना चाहते हैं। मिनिमम से मिनिमम आप जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम ये देखें पैसा कैसे लगता है। तो यहाँ पे आपको 3 प्लान्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये मॉडरेट प्लान है। मॉडरेट प्लान में आपका पैसा 3 जगह जाता है। एक गवर्नमेंट बॉन्ड प्लान्स में जो 20% है, कॉर्पोरेट डेब्ट प्लान्स 30% और इक्विटी में यानी कि शेयर बाज़ार में आपका पैसा 50% लगता है। ये वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं, जो भी आप जिसका भी पेंशन लेना चाहते हैं वो आपको होगा। और जैसे जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जिनको टैक्स बचाना है उनका टैक्स भी बचेगा। वो 1.5 लाख तक रुपए अपना इसमें डाल सकते हैं जो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएगा, यानी कि उनका उतने में उनका टैक्स बचेगा। तो हम ये भी देखते हैं कि अगर आप अमाउंट डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 5,000 लगाना चाहते हैं, तो 5,000 अगर आप लगाते हैं मंथली, यानी कि 60,000 हो जाएगा 1 साल में। तो देखिए आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे करीबन 18,000 तक के। ये आपका टैक्स बेनिफिट हो सकता है कि इतने तक के आपको टैक्स की छूट मिल सकती है आपके ब्रैकेट के हिसाब से। चलिए, हमने देखा ये मॉडरेट प्लान है। अब हम दूसरा प्लान देखते हैं। अगर आप इतना पैसा शेयर बाज़ार में नहीं लगाना चाहते तो आपके पास एक कंजर्वेटिव प्लान भी है। उसमें आप देख रहे हैं कि देखिए इक्विटी में आपका 25% सिर्फ पैसा लग रहा है, कॉर्पोरेट डेट प्लान्स में 45% लग रहा है और गवर्नमेंट बॉन्ड प्लान्स में 30% लग रहा है। और अगर जो क्या कहते हैं मेरे तरह के इन्वेस्टर्स हों, जो अभी काफ़ी यंग हैं और जो थोड़ा सा क्या कहते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जो अपना पैसा इक्विटी में लगाना चाहते हैं पर जिन्हें उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कहते हैं वो ऐसे फ़ंड मैनेजर्स चाहते हैं और जहां आपको गवर्नमेंट की बैकिंग मिले, एक अच्छा पेंशन स्कीम्स आपको मिले, टैक्स की बचत भी मिले, तो एग्रेसिव प्लान ले सकते हैं। तो एग्रेसिव में आप देख रहे हैं कि 75% तक पैसा आपका इक्विटी में लगेगा और जो गवर्नमेंट में है 15%, कॉर्पोरेट डेट प्लान्स में 10%। तो जैसे आप देख पाते हैं, अब हम देखते हैं कि आपको रिटर्न कितना मिलता है। तो ये प्लान्स का देख लेते हैं। पिछले 1 साल में 6% का नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 3 साल में देख लेते हैं 9.5% का रिटर्न है और 5 साल में आपको 34% का रिटर्न मिल रहा है। और अगर हम मैक्सिमम देखें, यानी कि 18 जून 2009 से, तो अगर आपने 10,000 इसमें निवेश किया होता तो आज करीबन 11 साल में आपके पैसे 24,000 हो जाते। तो ये आप और ये देख सकते हैं करीबन अमाउंटिंग टू 142%। और ये आपका बढ़ता ही रहेगा। पर हम ये देखते हैं कि रिटायरमेंट में आप, जो मैंने बात कही है कि कैसे आप 1 करोड़ बना सकते हैं, उसके लिए चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। 5,000 अपने जो भी बचत है आप 5,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आने वाले समय में कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन है करीबन 12% एनुअल रिटर्न से कैलकुलेट कर रहा है ये। अब देखिए, अगर आप 5 साल में आप लगाते हैं पैसा तो आप 3 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपका पैसा हो जाता है करीबन 4 लाख रुपए 5 सालों में। अगर आप 10 साल इन्वेस्ट करते हैं तो करीबन आप 6 लाख अपना निवेश करेंगे, वो पैसा आपका करीबन 11 लाख रुपए हो जाता है। और 20 साल तक अगर आप निवेश करते रहते हैं तो आपका जो टोटल है, आप 12 लाख अपना इन्वेस्ट करते हैं 20 सालों में, और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 20 साल बाद, करीबन वो 50 लाख हो जाएगा। और ये देखिए 30 सालों बाद, यानी कि अगर आप आज 30 साल के हैं
तो 60 साल के बाद, यानी कि जो आपकी रिटायरमेंट एज होगी, अगर आप 35 साल के हैं तो 65 साल तक, 30 सालों में वो पैसा आपका 1,76,00,000 रुपए हो जाएगा। और मान लीजिए मैं भी देखिए 12% रिटर्न शायद मिले ना मिले, आपको भी लग रहा होगा मिले ना मिले, तो आप क्या कहते हैं, नॉर्मल आप ये सोच लीजिए आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, 10% 11% रिटर्न मिलेगा, जो बहुत ही ईजिली अचीवेबल है 30 सालों में। तो भी देखिए आप 1 करोड़ से ऊपर ही पैसा बना के जाएंगे सिर्फ 5,000 निवेश करने पर।